वो शिवलिंग है तो मस्जिद को टूटना ही है, वहाँ हमारा मंदिर ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इतने दिनों से ये छुपा हुआ था, मोदी जी आए हैं जब से इन सब चीज़ों का खुलासा हुआ है, नहीं तो हमारा तो सब कुछ दबा हुआ ही था इतने सालों से। तो 20 बरस से जानते हैं बाबा वहीं दबे हुए था, खाने में लोग दबाए हैं। उनका राज था, थोड़ी है, मुगल थोड़ी रह गया है। अब हिंदुस्तान है, बाबा हैं, विश्वनाथ है, विश्व के नाथ हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। भारत का इतिहास साक्षी है कि सही पक्ष ने गलत पक्ष को बार बार मौका दिया है। चाहे वो महाभारत में पांडव हो जिन्होंने कौरवों से कहा कि हमें 5 गांव दे दो और तुम शांति से रहो, या फिर रामायण में भगवान श्री राम हो, जब राम जी लंका में जाते हैं उनका संदेश लेके रावण से कहते हैं कि तुम माता सीता को लौटा दो और राज करो, वहाँ पे अपने लंका पे राज करो। लेकिन रावण ने भी हनुमान जी की बात नहीं मानी और कौरवों ने भी पांडवों की बात नहीं मानी। ऐसा ही कुछ अभी भारत में देखने में आ रहा है कि हिंदू पक्ष ने 3 मंदिर मांगे थे, अयोध्या, काशी और मथुरा, मुस्लिम पक्ष से कि हमें दे दीजिए और सभी अपने पास रखिए। लेकिन जिस तरह से अब मैटर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बातें बढ़ रही हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि जो 50,000 मस्जिद हैं जो मंदिरों को तोड़ के बनाई गई हैं, उस पर भी ये बात जाएगी, वहाँ तक ये बातें पहुँचेंगी। इस समय हम खड़े हैं बनारस में, जहाँ पे ये अभी हाल का ही मुद्दा है। जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें अभी सर्वे का काम चल रहा है और कई सारे साक्ष्य मिले हैं। और आज जो है वहाँ पर शिवलिंग मिला है जो कि 12 फीट का बताया जा रहा है। हम लोग यह भी सुनते रहे हैं कि जब औरंगजेब ने आक्रमण किया था तो हिंदू जो पुजारी थे उन लोगों ने शिवलिंग को ज्ञानवापी जो कुआं है उसमें डाल दिया था और उसमें छिपा के भाग गए थे। और वही आज उसको प्रमाणित हो रहा है कि वही सारी चीज़ें हुई हैं। हमारे साथ काशी के कुछ लोग हैं, आम जनता है, आइए उनसे जानते हैं क्या कहना उनका। सर ये बताइए, जो सारा सर्वे हो रहा है और शिवलिंग भी अभी मिला है, क्या कहेंगे आप लोग इस विषय में? भैया ये तो अनंत काल से वहाँ पर रहा है ज्ञानवापी मस्जिद। औरंगजेब ने तोड़ा है मंदिर को, तोड़ करके मस्जिद बनाया है। तो वहाँ तो हम लोगों का वहाँ पहले से ही मंदिर था। आप कभी अगर गए होंगे तो समय में आपने देखा होगा वहाँ कि एक दीवार मस्जिद की है और एक दीवार मंदिर की है, और प्रत्यक्ष आपको मंदिरें पूरी दिखेगी। और ये आपको देखने से ही लग जाएगा मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। जो हम लोग के पूर्वजों ने जो किया, गलत काम किया, सही काम किया, जिसका भी कारण है आज हम लोग की जो सरकार है नरेंद्र भाई मोदी की, आज उनकी अगुवाई में सारी चीज़ों का उल्लेख हो रहा है, खुल करके सब सामने आ रहा है। अब किसी को भाई अच्छा लग रहा है, किसी को ख़राब लग रहा है, लेकिन हिंदू सनातन धर्म का जो हम लोग का है वो सारी चीज़ें खुल के एक एक चीज़ सामने आ रही हैं। आप बताइए चाचा, क्या कहेंगे? जो अभी सर्वे हो रहा है, आज मंदिर निकला है, तो हिंदू पक्ष काफ़ी देर से प्रतीक्षा कर रहा था कि नंदी जी जो हैं उधर ही देख रहे हैं, तो कैसा लग रहा है अब? ये तो हिंदुत्व की निशानी निकल रही है। हाँ। हिंदुत्व की निशानी है, निकल रही है, अब प्रकट होंगी वो, और क्या हो। अच्छा ये बताइए, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, तो जो मुसलमान है वहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं काफ़ी समय से, तो उनको नहीं लगा कि ये यहाँ पे शिवलिंग है, ये है, तो कैसे? भैया देखिए, ऐसा है कि ये तो हमें लग रहा है 350 साल पुरानी बातें हैं और आज ये सब सामने आ रही हैं। अब एक धर्म अपनी जगह है, हिंदू में तो यहाँ तो खैर गंगा जमुनी तहजीब ही है, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छे भी लोग हैं, कुछ बुरे भी लोग हैं। हमारे में भी लोग अच्छे हैं, उनके में भी लोग अच्छे बुरे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब समझी और ना समझी, अब जो हम लोग के पूर्वज दे आए हैं हम उसको अमल कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। उसके बारीकी में जाने का हम लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया था, और प्रयास अब हो रहा है। और जो सच्चाई है वो सारी जनता के सामने आ रही है पूरे भारतवर्ष में। जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट किया जा रहा है, जो जहाँ है उसको वैसे रहने दिया जाए। नहीं देखिए, ज़बरदस्ती वाली तो बात नहीं ना होनी चाहिए, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होनी चाहिए। हैं, अगर भाई हिंदू का अगर कोई चीज़ है या मुसलमान का चीज़ है, एक भाई का है एक भाई का नहीं है, अगर 2 भाई है तो उनको बराबर बंटना चाहिए ना। लेकिन ज़बरदस्ती कब्जा करके बना लेना, दूसरे के मकान को तोड़ करके अपना मकान बना लेना, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। बताइए चाचा, आप क्या कहेंगे? ये जो भी सर्वे हो रहा है ज्ञानवापी मस्जिद में, आज शिवलिंग भी निकला है, क्या कहेंगे? ठीक है, सर्वे तो ठीक है, ईमानदारी से होना चाहिए, हो रहा है। इसका विरोध भी हो रहा है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट किया जा रहा है। नहीं नहीं, विरोध का कोई सवाल ही नहीं है भाई। उन लोगों ने हमारे सामान को, उनका शासन राह लिया, अब हम हैं, हमारा सामान है, हम अपना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों विरोध करना ही नहीं चाहिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। बोल रहे कि माहौल ख़राब किया जा रहा है। नहीं नहीं, माहौल क्यों ख़राब होगा?
बाबा प्रकट हो गए। हम तो 20 वर्ष से जानते हैं बाबा वहीं दबे हैं, खाने में लोग दबाए हैं। उनका राज था थोड़ी है, मुगल थोड़ी रह गया है। अब हिंदुस्तान है, बाबा हैं, विश्वनाथ है, विश्व के नाथ हैं, प्रकट हो गए। अब उनको प्रकट होने दीजिए, उसमें क्या है? हमारा तुम्हारा कहाँ से आ गया उसमें? बाबा तो बाबा। मुस्लिम विरोध करें कि मस्जिद तोड़ के फिर मंदिर बनेगा, क्योंकि जब ये मिल जाएगा। प्रकट हो गए तो विरोध की क्या बात है उसमें? बाबा तो थे ही, वो तो सबको पता ही है। हाँ तो बाबा हैं तो बाबा रहे, और कौन रहेगा? अब हमारे घर में अब जबरी घुसे हैं 100 साल पहले, तो वो बात 100 साल अब नहीं न रह गया है। काशी के कण कण में शंकर हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी जानते हैं। ये सत्य है कि यहाँ बाबा विश्वनाथ थे, आदि बाबा विश्वनाथ यहाँ शुरू से 350 साल पहले से। मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब ने जो है ज़बरदस्ती जो है मंदिर गिरा करके मस्जिद का निर्माण किया, ये हमारे मुस्लिम बंधु भी जानते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि वो लोग विवाद कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। कुछ जो टुच्चे नेता वैसी टाइप के हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए। ऐसा कोई बात नहीं है, सब सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, प्रेम परस्पर से सारे लोग जो हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं। वो जानते हैं कि महादेव हैं, तो अब तो ये भी बात सामने आई है कि जो महादेव का वहाँ पे शिवलिंग है, वहाँ पे वो लोग वजू करते थे, हाथ पैर धोते थे। और इतनी सांप्रदायिक सौहार्द की बात है तो बताना चाहिए था ना बाहर आके कि वहाँ पे शिवलिंग है, हम वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। बोलते हैं कि मुसलमान ईमान का पक्का होता है, तो चोरी की ज़मीन पे नमाज पढ़ रहे हैं। नहीं, पहले के अन्य सरकारों ने जो है गुमराह किया वोट बैंक बनाने के चक्कर में। ऐसा कुछ नहीं है, आपस में बैठ के सारे लोग प्रेम से सौहार्द से जो है इसमें सहमति बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। देश में उनसे डर डर के रहते थे, हम तो अपने ही देश में उनसे डर डर के रहते थे। क्या कर सकते हैं? मतलब इस तरह की चीज़ें जो है, अब ये देखिए अभी काशी कॉरिडोर के सामने में इस तरह के मस्जिद में और इस तरह के प्रमाण यदि मिलते हैं तो फिर इसके बारे में तो कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा कि आखिर वास्तविकता क्या थी। वास्तविकता जो है वो तो सामने में नज़र आ रही है, तो फिर उसके अनुसार भी फैसला भी तो होना चाहिए, जिससे कि ये लगे कि हमारी धार्मिक भावनाओं को सदियों से जो कुचला जा रहा था, उस कुचले हुए भावनाओं को थोड़ी सी राहत मिले। ऐसा सरकार को करनी चाहिए। ऐसे तो 50,000 मस्जिद हैं जो मंदिरों को तोड़ के ही बनाए गए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि अब तो रुकेगा नहीं, अब तो बढ़ते ही जाएगा सब। फिर सिलसिला इस तरह का नहीं है ना। इस तरह काशी विश्वनाथ मंदिर का कोई इतिहास है? ये शहर बोलता है इट इज़ ओल्डर देन द सिविलाइजेशन। इसको क्यों बोला जाता है ओल्डर देन द सिविलाइजेशन? इसलिए कि इसकी महिमा, इसकी गरिमा, इसकी जो भी है महत्व जो है वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। आप ज़बरदस्ती कहीं पे पड़ोस में आप मस्जिद बना लीजिए, उसको बोलिएगा थोप देंगे, तो थोपा हुआ चीज़ है औरंगजेब के शासनकाल में। तो इस तरह की चीज़ तो दूर करो, तभी तो हम भाईचारा की बात करते हैं ना आप, कि हिंदू मुसलमान में भाईचारा बढ़े। भाईचारा कैसे बढ़ेगी यदि मुस्लिम भाई लोग यदि इस तरह की चीज़, जो हमारी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, ये काशी विश्वनाथ हमारी आस्था के लिए सर्वोपरि है, तो उस आस्था के पास यदि आप हमारी भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं, तो उसको खुद ही उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वहाँ से हटाने का। आप कहाँ बनारस से हैं? बनारस से तो नहीं है, लेकिन हम बाबा के दर्शन करने आए, पूजा करने। नहीं, मैं बिहार से हूँ, बिहार से। अब अच्छा लग रहा है कि असली दर्शन कर पाएंगे। हम सच्चा बाबा के आश्रम से हैं, बलिया घर है, और मुगलों का राज था, हमारे ऊपर राज किए, तोड़े फोड़े, जो भी उनकी मर्जी थी। अब तो राज वैसा नहीं है ना, अब तो हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। हमारे घर को तोड़ कर दबाया गया, और हमें ज़रूरत है तो आज हम ये एक तरह से हमारी आत्मा के ऊपर दाग लग रही है, चोट लग रही है, हमारी लगती भावनात्मक ठेस पहुंचती है। ये चीज़ जो है, इससे हमारी भावना बहुत ही आहत होती है। इस तरह की चीज़ हम बगल से गुजरते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में, हमारे बगल में इस तरह की चीज़ है, वो हमें आहत करती है। आप क्या कहेंगी मैडम, अभी जो शिवलिंग निकल के आया है, अभी जो सर्वे हो रहा है, ये पता चला कि शिवलिंग वहाँ पे है जहाँ नंदी जी देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, वो शिवलिंग है तो मस्जिद को टूटना ही है, वहाँ हमारा मंदिर ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इतने दिनों से ये छुपा हुआ था, मोदी जी आए हैं जब से इन सब चीज़ों का खुलासा हुआ है, नहीं तो हमारा तो सब कुछ दबा हुआ ही था इतने सालों से। हम लोग को हिंदू कहने में भी हम लोग को डर लगता है कि हम लोग हिंदू हैं, मुसलमान का राज हो रहा है, सारा मुस्लिम लोग हम लोग दबा रहे हैं, दबाए जा रहे थे पहले। विपक्ष पार्टी के नेता बोलते हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम ही करते रहते हैं, मंदिर मस्जिद नहीं। मोदी जी जब से आए हैं हम लोग शान से कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, नहीं तो पहले हिंदू कहने में भी शर्म आती थी।
कि हिंदू कहेंगे कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए, उन लोग के साथ मिल के रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे ही देश में हम खुद डर के रहते हैं, ये बताइए। मोदी बाबा के आने से पहले हम लोग डरते भी थे, महसूस करते थे कि हम अभी गुलामे हैं, क्योंकि बाकी लोग राजनीति करते थे। ये तो सेवक हैं, देश सेवा करने आए हैं। अब लगता है कि कुछ हम आज़ाद हैं, अब लगता है कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद हैं। पंडित जी से मिलिए थोड़ा सा। हुआ है मंदिर जी। शिवलिंग वहाँ पर निकल रहा है, क्या कहेंगे? जी, अब इसके लिए ये कहा जाए कि जो सत्य है उसको कोई दबा नहीं सकता, असत्य कभी वो जीत नहीं सकता। तो आज असत्य पे सत्य की विजयी हुई है, और इसी के साथ बहुत हम लोग के अंदर खुशी है, हर्षोल्लास है कि इतने दिन से 30-40 वर्ष से दबा करके हमारे आस्था को कुचल करके ऐसे रखा गया था। और इस तरह का फैसला जिससे हमारी और कानून व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, राजतंत्र, जो ये राजनेता हैं, ये आज तक जो है इनके गुलाम बनकर और पॉलिटिक्स के लिए सनातन को दबाए थे। आज कोई पॉलिटिक्सवादी नहीं, बल्कि राष्ट्रवादी और एक धर्म के लिए और सबको सामूहिक रूप से देखने के लिए ऐसा कोई राजनेता मिला है, जो कि आज हम लोग को भी बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि गंगा जमुनी तहजीब है, उसको नष्ट किया जा रहा है। गंगा जमुनी तहजीब कब होती है? जब दोनों की, सबकी सम्मिलित, सबका सामान्य रूप से होता है, न कि किसी धर्म को कुचल करके उसको पैर के नीचे रख करके उसके ऊपर अपने धर्म को ऊपर हिस्सा में बनाएं और दूसरे को नीचा दिखाएं। आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बाबा 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग निकला है। सत्यता और सत्य को कितना दिन आप दबा सकते हो? सत्य जो है आज सामने आ गया। अब वो गंगा जमुनी तहजीब करने वाले क्या जवाब देंगे इस पे, क्या कहना चाहेंगे? आज तक तो कहते थे कि उसमें कुछ नहीं है, पर वो भी आज सामने आ गया। आज के सर्वे में वो भी सामने आ गया। जहाँ शिवलिंग है वहाँ पैर धोते थे, वजू करते थे। बताइए कितनी बड़ी शर्मनाक है, और हम हिंदू को कितना कुदृष्टि से और कितना हीन समझ करके हम आज़ाद थे क्या, जो अपने आस्था को हम नहीं संभाल सकते थे। ये जो सत्ता वाले हैं, इनके बलबूते इन लोग ऐसा कर रहे थे। आज तक ये सत्यता को दबा करके असत्य को जो है कि विजयी की ओर ले जा रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सुनिए अपने बनारस की जनता की राय, क्या कहना है इनका सर्वे को लेके। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत।